हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीज होती है, आपने किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरह निकालना होता है। ये हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज होते हैं कि पास्ट में जिन एरियाज में हमें काफी अच्छी रिजेक्शन, जिन जैसे कोई भी प्राइस का लेवल होगा वहां पे हमें प्राइस में रिजेक्शन या बाउंस बैक देखने को मिला होगा, तो ये वो ऐसे एरियाज होते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा में हम जाके ढूंढते हैं कि पास्ट में कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहां से मार्केट को ऊपर जाने में या नीचे जाने में थोड़ा काफी जोर लगाना पड़ा है। जब तक हैवी मोमेंटम से वहां से बाइंग या सेलिंग नहीं हुई तो मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। तो इसके लिए आपने करना ये होता है कि जैसे अब मैं स्टार्ट पे हूँ, आप इसको 4-5 दफा जूम आउट कर लें कि आपको थोड़ा मैक्सिमम डेटा नजर आए। जैसे मुझे यहाँ पे काफी सारा डेटा नजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना है। यहाँ से टूल बार में जाके आपने हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टूल निकाल लेना है ये। अब यहां से अगर मैं देखना शुरू करूं लेफ्ट साइड से चार्ट पे, ये जो हमारा चार्ट नजर आ रहा है इसके लेफ्ट से मैं देखना शुरू करूं, तो यहाँ पे देखिए आपको जहां जहां मैक्सिमम रिजेक्शंस नजर आएंगी, आपको लगा होगा किसी कोई कोई ऐसे लेवल्स होंगे बीच में जहां से नीचे या ऊपर जाने में प्राइस को काफी मुश्किल हुई होगी। तो आपने उन एरियाज को मार्क कर लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ से इस लेवल से नीचे आने में बहुत ज्यादा कोशिश हुई लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ सकी। फिर यहाँ पे काफी दफा ट्राई हुआ, यहाँ पे काफी दफा ट्राई हुआ। तो ये पास्ट में मेरे हिस्टोरिकल डेटा में मुझे एक ऐसा प्राइस का लेवल नजर आया जहां पे मार्केट को नीचे जाने में बड़ी मुश्किल हुई। तो इसका मतलब है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फ्यूचर में भी एक्ट कर सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास आपके पास इस तरह से लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेट सपोज मेरी प्राइस अगर यहाँ पे आपकी जो मार्केट है वो यहाँ पे मूव हो रही है, तो यहाँ पे इस लेवल में नीचे हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट होगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी इस लेवल की। ठीक है, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां पे बायर बैठा होता है, बाइंग ऑर्डर लगे होते हैं। और रेजिस्टेंस एक प्राइस का ऐसा लेवल होता है जहां पे सेलिंग ऑर्डर लगे होते हैं, सेलर बैठा होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुंचती है, बाइंग ऑर्डर लगे हैं वो फुलफिल होते हैं और आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो यहाँ से आपकी मार्केट अगर तो यहाँ पे इतने ज्यादा सेलिंग ऑर्डर लगे हुए कि बायर से ज्यादा सेलर का मोमेंटम हुआ, तो यहाँ पे आपकी मार्केट नीचे की तरफ हो जाएगी रिजेक्ट। या दूसरा सीन क्या हो सकता है कि आपकी मार्केट यहाँ पे जो नीचे से बाइंग होती जा रही है, बायर का जो मोमेंटम है वो इतना बाइंग का ज्यादा है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल रिस्पेक्ट नहीं होता, ये फ्लिप होता है और आपकी मार्केट चली जाती है अगले लेवल में। आप इसको एक बिल्डिंग की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे ये ग्राउंड आपका, नीचे ये ग्राउंड है, उसके बाद ये आपका छत हो गया। अब इस लेवल में जब प्राइस आपकी आ जाएगी तो यहाँ पे फिर हमारी ये जो पिछले वाले लेवल की रेजिस्टेंस थी ये बन गई ये सपोर्ट। और अब ऊपर वाले हमारे पास, अब हमें ऊपर देखने हैं कहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन हमें पास्ट में मिली, तो ये वाला एरिया मेरा बन जाएगा रेजिस्टेंस का। तो हमेशा आपने इस तरह से देखना होता है कि जिस भी लेवल में आपकी प्राइस मूव हो रही है, आपने देखना है कि उसमें हमेशा नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगी और ऊपर की तरफ आपकी रेजिस्टेंस होगी। सपोर्ट पे हमारा होता है बायर और रेजिस्टेंस पे होता है सेलर। तो यहाँ पे आपने इस तरह से चार्ट को 4-5 दफा जूम आउट कर लें कि आपको काफी सारा डेटा नजर आए। और ये मैं डेली के चार्ट पे दिखा रही हूँ। आप हर टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाएं, आप ट्रेंड, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो, आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल निकालनी हो, कुछ भी करना हो, तो मेथड यही होगा, तरीका यही होगा। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके इस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको यहां से अगर मैं देखूं, यहाँ पे मुझे रिजेक्शन, यहाँ से बाउंस बैक मिला, यहाँ से बाउंस हुई मार्केट, यहाँ से हुई। तो इसका मतलब है अगर फ्यूचर में इन केस मार्केट नीचे आती है दोबारा से, तो ये एरिया आपके पास एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी प्राइस हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ पे नीचे जितने हम लेवल्स निकालेंगे वो हमारे सपोर्ट के लेवल होंगे, और ऊपर की तरफ जितने लेवल्स निकलेंगे वो हमारे रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। अब इसमें आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हुए ज्यादा आपने सोचना नहीं है, ज्यादा आपने लाइंस नहीं लगानी। यूं ना हो कि आपके पास जो है वो आप इस तरह से लाइंस कुछ बना के बैठ जाएं और फिर आपको खुद भी ना समझ आ रही हो कि इसमें आप सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, और आपको ये डर हो कि अब यहाँ से अगर मैं एंटर हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो कोई प्रॉफिट ही नहीं बन रहा। तो इस तरह से आपने बहुत ज्यादा लाइंस नहीं लगानी है। सिर्फ उन एरियाज को निकालना है जहां पे आपको लगे कि पास में यहाँ पे बड़ी अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली है, तो फ्यूचर में भी ये लेवल्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मार्केट आने के चांस होगा तो वो लेवल सपोर्ट होंगे, ऊपर की तरफ जाने का चांस होगा तो वो लेवल हमारे पास आ जाएंगे रेजिस्टेंस।